अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबका इस चैनल में खुशामदीद करता हूँ। जेरूसलम, ये जेरूसलम शहर ये क्रिश्चियनिटी के लिए, बुद्धिज्म उसके लिए भी और इस्लाम के लिए, ये तीन बड़े रिलीजन्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। और इवन मुस्लिम्स ये बर्दाश्त नहीं करते कि इस जेरूसलम को इवन आंच पहुंचे, इवन उसको थोड़ा लोग नुकसान पहुंचाए, ये भी जो सच्चे मुस्लिम्स हैं ये बर्दाश्त नहीं करते। और ये जेरूसलम मुस्लिम्स भी इस हासिल करना चाहते हैं, जुदाइज्म भी, जो ज्यूज हैं वो भी इस पर कब्जा करना चाहते हैं और क्रिश्चियंस भी इस पर कब्जा करना चाहते हैं। और इस पर ये जेरूसलम पर बहुत सारे जंग हुए। यहाँ पर अल-अक्सा मस्जिद भी है। तो आए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि ये जेरूसलम शहर क्यों ज्यूज के लिए इंपॉर्टेंस रखती है और ये शहर क्यों क्रिश्चियनिटी के लिए अहमियत रखती है और ये जेरूसलम शहर क्यों मुस्लिम्स के दिल के करीब है और ये अल-अक्सा मॉस्क क्या है। तो आए इस वीडियो में जेरूसलम के बारे में और अल-अक्सा मस्जिद के बारे में इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। जेरूसलम, ये जेरूसलम शहर एक ऐसा शहर है जहां पर बहुत सारे प्रॉफिट्स आए थे और उन्होंने अल्लाह ताला की पैगाम लोगों तक पहुंचाया था। यहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आया था, हजरत आइज़ैक, हजरत मोसेस और बहुत सारे प्रॉफिट्स यहाँ पर आए थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उन्होंने यहाँ पर उनका तख्त था और उन्होंने यहाँ पर मैसेजेस लोगों तक पहुंचाए थे। ये जेरूसलम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ ये वेस्ट बैंक में है और ये जेरूसलम पैलेस्टाइन का भी कैपिटल शहर है और इजराइल का भी कैपिटल शहर है। और ये जेरूसलम, इसका पॉपुलेशन 9,71,100 है। और इसमें अगर हम ज्यूज की पॉपुलेशन देखें, अगर इसमें हम ज्यूज की तादाद देखें, नंबर्स देखें, तो इसमें अभी मेजॉरिटी ज्यूज हैं। पहले तो मुस्लिम्स थे, लेकिन जब 1948 में इसराइल को स्टेट बनाया गया था, उसे इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया गया था, उस वक्त बहुत सारे जो पैलेस्टीनियंस थे, मुस्लिम्स थे, अरब्स थे, उनको यहां से निकाला गया था बहुत सारे तादाद में। और फिर 1967 में जब इसराइल ने पैलेस्टाइन पर, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पर कब्जा किया था, तो यहाँ से मुस्लिम पर तशद्दुद किया गया था, जुल्म किया गया था और यहाँ से उनको निकाला गया था और उनको बेघर किया गया था। तो इसकी वजह से मुस्लिम्स निकाले गए थे और यशूव ज़ियोनिस्ट्स ज्यूज यहाँ पर आने लगे बड़े बड़े तादाद में। तो इसकी वजह से जो ज्यूज हैं वो बहुत तादाद में बढ़ गए हैं और उनका तादाद सबसे ज्यादा है इस जेरूसलम में और उनका तादाद 60% है इस 9,71,100 में से। 5,32,100 ज्यूज यहाँ पर रहते हैं, मीन 60% यहाँ पर रहते हैं ज्यूज। और मुस्लिम्स का बस छोटा तादाद है, 37.2% यहाँ पर मुस्लिम्स रहते हैं, मीन्स 3,52,800 मुस्लिम्स यहाँ पर रहते हैं। और 10,000 से कुछ ज्यादा यहाँ पर क्रिश्चियंस रहते हैं और कुछ तादाद अनक्लासिफाइड पीपल रहते हैं जिनका कोई रिलीजन नहीं है, जो कोई रिलीजन नहीं फॉलो करते, वो यहाँ पर रहते हैं। जेरूसलम, इसमें सीक्रेट मॉस्क्स हैं, इसमें सीक्रेट टेंपल्स हैं, इसमें जो ज्यूज के मेमोरीज हैं उनके प्रॉफिट्स के मेमोरीज हैं और क्रिश्चियंस के प्रॉफिट्स के मेमोरीज हैं। तो इसकी वजह से वो उनके दिल के करीब है, वो उनके लिए अहमियत रखता है। यहाँ पर उनके बड़े बड़े प्रॉफिट्स की ग्रेव्स हैं, कब्र हैं। तो इसकी वजह से जो ज्यूज हैं उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा अहमियत रखता है और मुस्लिम्स के ये करीब है। ये जेरूसलम में जो सीक्रेट यहाँ पर जगह हैं, जो सीक्रेट यहाँ पर प्लेसेस हैं, उनमें से सबसे ज्यादा जो सीक्रेट प्लेस है, सीक्रेट जगह है, उसे अल हरम शरीफ कहा जाता है, उसे टेंपल माउंट और टेंपल मोरिया कहा जाता है। ये जगह अल हरम शरीफ, ये जगह टेंपल माउंट साउथ ईस्ट जेरूसलम के माउंटेन पर है ये जगह। और ये जगह बहुत पुराना है, ये जगह जो मुस्लिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, मुस्लिम के दिल के करीब है। और ये जगह पर अल-अक्सा मस्जिद भी है और ये उनके लिए बहुत बड़ा पाक जगह है। और ज्यूज के भी यहाँ पर बहुत सारे मेमोरीज हैं उनके, तो इसकी वजह से ये क्रिश्चियंस के भी लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी आए ज्यूज क्या कहते हैं इस टेंपल माउंट के बारे में और अल हरम शरीफ के बारे में। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वो कुछ इस तरह से ये टेंपल माउंट का हिस्ट्री बताते हैं कि ये टेंपल माउंट हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सोलोमन, जो कि दाऊद अलैहिस्सलाम डेविड का बेटा था, उसने ये टेंपल माउंट 957 BC में बनाया था। फिर इसके बाद न्यू बेबीलोनियन एम्पायर में, उस किंगडम में नेबुकदनेस्सर जो कि एम्परर था, उसने उसे तबाह किया था 587 BC में। फिर इसको जो ज़ेरुब्बाबेल था,
वो बादशाह था, उसने ज्यूस के साथ मिलकर उसने फिर उसको रीबिल्ड किया था। फिर उसके बाद टाइटस आता है, वो 70th BC में जब ज्यूइश रोमन वार हुआ था, जंग हुआ था, फिर जो टेम्पल्स थे यहाँ पर जेरूशलम में, ये अल हरम टेम्पल माउंट था, इसे वो फिर तबाह करते हैं। फिर उसके बाद ज्यूज के मुताबिक यहाँ पर मुस्लिम्स आते हैं और वो यहाँ पर कब्जा करते हैं और फिर उनके कब्जे में चले जाते हैं। तो उनके मुताबिक यहाँ पर उनके बड़े 2 टेम्पल्स थे, तो यहाँ पर वो अपने 2 बड़े टेम्पल्स रीबिल्ड करना चाहते हैं, दोबारा उनको बनाना चाहते हैं यहाँ पर इस टेम्पल माउंट अल हरम शरीफ। और उनके लिए ये टेम्पल माउंट इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है कि इस टेम्पल माउंट में दी डोम ऑफ रॉक है, ये जो गोल्डन डोम है, यहाँ पर ज्यूज के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत आइज़िक अलैहिस्सलाम को जो है ना सेक्रीफाइस करने की कोशिश की, उसको कुर्बान करने की कोशिश की जब अल्लाह ताला ने उसे हुक्म दिया था। और ये बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 1 to 2 में मौजूद है बाइबल में। ज्यूज के मुताबिक यहाँ पे इस द डोम ऑफ रॉक में क्या है, इसके अंदर फाउंडेशन स्टोन है, और ये फाउंडेशन स्टोन यहाँ से ज्यूज के मुताबिक यहाँ से वर्ल्ड स्टार्ट होता है, यहाँ से दुनिया स्टार्ट होता है, यहाँ से हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो है ना अपना जिंदगी स्टार्ट करते हैं ज्यूज के मुताबिक। और इसके करीब ही दी डोम ऑफ चेन है, और ज्यूज के मुताबिक ये दी डोम ऑफ चेन यहाँ पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बैठते थे और ये लोगों के बीच में फैसला करते थे और लोगों को फैसला सुनाते थे, उनको इंसाफ देते थे, उनको जस्टिस देते थे। और उनके फिर बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उसका यहाँ पर बादशाह था और उसका किंगडम था, यहाँ पर एम्पायर था, और वो भी लोगों के बीच में फैसला करते थे और लोगों को इंसाफ देते थे। तो इसकी वजह से ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है ज्यूज के लिए। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर हमारे मास्क, ये जो अलग सा मास्क है, इसको तबाह किया जाए, यहाँ पर हमारे टेम्पल्स बनाए जाएं। अभी मुस्लिम्स क्या कहते हैं, मुस्लिम्स के डिफरेंट राय हैं। वो कहते हैं ये कि ये अल हरम शरीफ, ये अलग सा मस्जिद, बहुत सारे मुस्लिम्स ये कहते हैं स्कॉलर्स के हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, और बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया, और बहुत सारे स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया। तो उनके मुख्तलिफ राय है, लेकिन जो सही जो राय है वो सही बुखारी में और सही मुस्लिम में आता है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले जमीन पर कौन सा मस्जिद बनाया गया था। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि वो काबा में मस्जिद हराम है, उसे वो पहला मस्जिद था, उसे सबसे पहला काबा को बनाया गया था। फिर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरा सवाल पूछा कि मस्जिद हराम से बाद जो काबा है, उसके बाद कौन सा दूसरा मस्जिद बनाया गया था। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि अल अक्सा मस्जिद, जो अल अक्सा मस्जिद है जेरूशलम में, यहाँ अल हरम में, अल हरम शरीफ में, वो है। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि काबा के बाद कितने साल बाद, मींस काबा के बनने में और जो अल अक्सा मस्जिद के बनने में उनके बीच में कितने अरसे का गैप था, मींस कितने सालों के बाद अल अक्सा मस्जिद बना था, अल हरम जो मस्जिद हराम है उसके बाद, काबा के बाद। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि 40 साल के बाद। तो यहां से पता चलता है कि यह मस्जिद अल अक्सा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था या उसके बेटों ने बनाया था, क्योंकि उनके बीच में, उनके बनने के बीच में बहुत बड़ा वक्त का मुफासला नहीं है, तो इसकी वजह से इसे उनमें से किसी ने बनाया था। फिर उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको रीबिल्ड किया था, तो फिर उसके बाद इसको बेबीलोनियंस ने तबाह किया था, फिर ज्यूज ने इसको बनाया था, फिर उसके बाद रोमन्स ने इसको तबाह किया था, फिर उसके बाद इसको मुस्लिम्स ने 680 AD में इसको बनाया था। अब्द अल मलिक जो कि उमैद एम्परर था, बादशाह था, उसने इसको बनाया था। फिर उसके बाद 11th सेंचुरी में ये द डोम ऑफ रॉक और द डोम ऑफ चैन, अल अक्सा मस्जिद को रीबिल्ड किया जाता है और इनको डेकोरेटेड किया जाता है और इनको दोबारा से बनाया जाता है। 11th AD में मुस्लिम्स इसको दोबारा बनाते हैं। और आपको पता है कि इस मस्जिद में अभी इस अल हरम शरीफ में क्या है कि यहाँ पर डोम ऑफ रॉक है। द डोम ऑफ रॉक मुस्लिम्स के मुताबिक द डोम ऑफ रॉक यहाँ पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के रात इसके ऊपर से आसमान की तरफ, अल्लाह ताला की तरफ वो गए थे। और मुस्लिम्स के मुताबिक ये इसके करीब द डोम ऑफ चेन है। मुस्लिम्स के मुताबिक, मुस्लिम्स के बहुत डिफरेंट राइज एंड डिफरेंट व्यूज हैं उनके। वो कहते हैं कि ये द डोम ऑफ चेन
यहाँ पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम यहाँ पर बैठते थे और यहाँ पर इंसाफ देते थे। यहाँ पर एक अल अक्सा मस्जिद है और ये अल अक्सा मस्जिद बहुत बहुत ज्यादा अहमियत रखती है मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि ये पहला किबला था मुस्लिम्स का। इसकी तरफ जब अल्लाह ताला ने सूरत अल बकरा चैप्टर 2 वर्स 144, 149 और 150 में उसमें ऑर्डर हुक्म देने से पहले कि ऐ मुसलमानों फवल्लि वजहका मस्जिद अल हराम के टर्न फेसेस टुवर्ड्स मस्जिद अल हराम के अपने चेहरे मस्जिद अल हराम की तरफ मोड़ो जब आप नमाज पढ़ते हो। इस हुक्म से पहले मुस्लिम्स अल अक्सा के मस्जिद की तरफ अपना मुंह करते थे और नमाज पढ़ते थे। तो जो पहला किबला था वो कौन सा था मुस्लिम्स के लिए? वो अल अक्सा मस्जिद था। तो इसकी वजह से ये बहुत अहमियत रखती है और इसमें बहुत ज्यादा सवाब है मुस्लिम्स के लिए। और यहाँ पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे नबियों की इमामत की थी मेराज के रात। और अभी बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि द डोम ऑफ रॉक है, जो कि ये गोल्डन सुनहरे कलर का ये जो गुंबज है, लोग इसे समझते हैं कि ये क्या है, ये अल अक्सा मस्जिद है। लेकिन ये अल अक्सा मस्जिद नहीं है, ये डोम ऑफ रॉक है। यहाँ पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से ऊपर गए थे। ये अल अक्सा मस्जिद नहीं है, लेकिन ये है, ये गुंबज, ये जो थोड़े ब्लू कलर का गुंबज है, ये अल अक्सा मस्जिद है ओरिजिनली। ये नहीं है जो कि सिल्वर कलर का है, गोल्डन कलर का, ये अल अक्सा मस्जिद नहीं है। ये इसलिए आपको बार बार दिखाया जाता है इंटरनेट पर, और ज्यूज आपको दिखाते हैं ताकि आपको कंफ्यूज करें, ताकि आप इसे अल अक्सा मस्जिद समझें और उसे भूल जाएं, ताकि जो ज्यूज हैं उस पर अटैक करे, उसे तबाह करे, वहां पर अपना टेम्पल्स बनाए। तो इसकी वजह से वो हमेशा हमें कंफ्यूज करते हैं और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको यही जानना है कि ये जो गुंबज है सुनहरी कलर का, ये डोम ऑफ रॉक है, और वो दूसरा ब्लू कलर का है, ये अल अक्सा मस्जिद है। हकीकत में आपको पता है कि यहाँ पर इस जेरूशलम, इस अल हरम शरीफ में, टेम्पल माउंट में पहले ज्यूज को आने के लिए अलाउड नहीं किया जाता था। फिर ओटोमन एम्पायर में उनको 19th सेंचुरी में उनको अलाउड किया गया था कि वो आए और यहाँ पर सिर्फ विजिट करें, यहाँ पर ना वर्शिप करें, ना कुछ और करें, यहाँ पर ना किसी की इबादत करें, कुछ करें, यहाँ पर सिर्फ आए और चक्कर लगा कर चले जाएं। और अभी तक भी यही ऑर्डर है ज्यूज के लिए। लेकिन अभी ज्यूज तादाद में बढ़ रहे हैं और ये जो इजराइल के कंट्रोल में आए, तो अभी यहाँ पर ज्यूज आते हैं और वर्शिप करते हैं और मुस्लिम्स पर तशद्दुद करते हैं, जुल्म करते हैं, और ज्यूज के जो फोर्सेस हैं वो अल अक्सा मस्जिद में आते हैं और मुस्लिम्स को मार देते हैं वहां मस्जिद में। तो इसकी वजह से अभी ज्यूज का कंट्रोल यहाँ पर बढ़ रहा है। अभी तक अगर आप जाएंगे अल अक्सा मस्जिद में, तो वहां पर लिखा होगा कि यहाँ पर ज्यूज को अलाउड नहीं है, उनको सिर्फ दिन में 5 घंटे 2 घंटे इतने अलाउड है अभी। तो अभी अल अक्सा मस्जिद है, इसके 12 गेट्स हैं टोटल, और उस 12 गेट्स में से 7 गेट्स क्लोज्ड हैं, और एक जो डोर था वो ओटोमन एम्पायर में उस टाइम में एक डोर को बाब असराय खोला जाता था, लेकिन अभी वो भी बंद है। और इस 12 में से 5 गेट्स ओपन है, उनमें से 4 गेट्स मुस्लिम्स के लिए और 1 गेट जो है ना ज्यूज के लिए। उसको वेस्टर्न वॉल कहा जाता है, उधर से ज्यूज का डोर है, उसे मगरबी गेट कहा जाता है, वेस्टर्न गेट। ये वेस्टर्न वॉल, इसे बुराक वॉल भी कहा जाता है। ये जो ज्यूज के लिए इसे वेलिंग वॉल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यूज आते हैं और इस वॉल पर जो है ना इधर वर्शिप करते हैं और इस वॉल को टच करते हैं, उसको किस करते हैं और यहाँ पर वर्शिप करते हैं, यहाँ पर रोते हैं। वो इसलिए होते हैं कि क्योंकि यहाँ पर टेम्पल्स थे उनके, तो वो कहते हैं कि इस वॉल के जो दूसरे साइड पर मींस अल हरम शरीफ के अंदर यहाँ पर उनके टेम्पल्स थे, तो उनके टेम्पल्स की तबाही की वजह से, जो रोमन्स ने उनको तबाह किया था उसकी वजह से, और उसको हासिल ना करने की वजह से वो रोते हैं, यहाँ पर वेल करते हैं, रोते हैं और वर्शिप करते हैं यहाँ पर ज्यूज। और यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं उसके मुताबिक यहाँ पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वेस्टर्न वॉल है कि अल हरम शरीफ है, उसका साउथ वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक को खड़ा किया था जब वो मिराज की रात को यहाँ पर आया था। तो इसकी वजह से अभी ज्यूज यहाँ पर इस पर कब्जा कर रहे हैं और इसे हासिल करना चाहते हैं। अभी यशूव, ये जियोनिस्ट, ये जो ज्यूज हैं, इनका यही मकसद है कि इसको हासिल करें और इस अल हरम शरीफ को, अल अक्सा मस्जिद को तबाह करें और यहाँ पर खुद के टेम्पल्स बनाएं, उनको रिबिल्ड करें। और वो मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। अभी मसीहा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम था, लेकिन उसको ज्यूज ने नहीं माना था, तो इसकी वजह से अभी वो कह रहे हैं कि अद-दज्जाल, जो दज्जाल है, उसके लिए वो इंतजार कर रहे हैं कि वो आएगा और उनका बादशाहियत करेगा, उनका बादशाह होगा और उनको बचाएगा। तो वो उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि दज्जाल भी इधर आएगा और यहाँ पर बहुत बड़ा जंग होगा।
तो इसकी वजह से जो है ना ज्यूज इस पर कब्जा करना चाहते हैं, यहाँ पर अपने टेम्पल्स बिल्ड करना चाहते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना दज्जाल का इंतजार कर रहे हैं, और इसकी वजह से भी मुस्लिम्स को मार रहे हैं। और यहाँ पर अभी जंग हो रहा है तो मुस्लिम्स को अभी तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मस्जिद अल अक्सा को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम्स ने बहुत अच्छा रेजिलेंस दिखाया। जो दूसरे मुस्लिम्स हैं वो बहुत वीक हो रहे हैं, वो मुस्लिम्स के लिए आवाज नहीं उठा रहे। तो मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि जो अल अक्सा मस्जिद है उसे बचाने की कोशिश करें और उसके लिए आवाज उठाएं और इजराइल के खिलाफ आवाज उठाएं, और जो मुस्लिम्स हैं, अरब्स हैं, उनका साथ दें और उनको बचाएं और उनको अपना मदद फराहम करें। दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।